हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? बढ़िया हो? आई होप काफी अच्छे होंगे आप। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी आज का हमारा टॉपिक होगा। काफी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और करंट से रिलेटेड है ये हमारा टॉपिक। बजट। बजट 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 शब्द सुना होगा आपने। हम घरों में भी बहुत बार यूज करते हैं। हमारी फैमिली के अंदर हम बजट बनाते हैं। अगर बड़ी फैमिली है तो बजट बनाते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, उसका कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको खर्च करना है। इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से धीरे धीरे हम लेवल पे बढ़ेंगे। इसके अंदर बजट क्या होता है, कैसे कैसे इसमें चेंजमेंट हुए, क्या क्या इसके अंदर परिवर्तन किए गए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बजट कौन सी भाषा का शब्द है? बजट जैसे स्पेनिश होती है, फ्रेंच भाषा होती है, अमेरिकन होती है, ब्रिटिश होती है। तो बजट जो है, ये बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता रहा, जैसे अब तो नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन, लेकिन चमड़े का थैला होता था, ठीक है, बुजट बुजट कहते थे जैसे, वो बुजट बुजट ही बाद में क्या बन गया, बजट बनता गया, ठीक है। तो बजट जो है ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। बात करें बजट की, तो बजट हमारे भारत देश, सबसे पहले बजट शब्द की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? बजट शब्द सबसे पहले कहां पर आया था? इसकी उत्पत्ति की गई थी इंग्लैंड में। सबसे पहले बजट कहां पर आया था? इंग्लैंड के अंदर आया था। या इस बजट शब्द कह दो, इस बजट शब्द को सबसे पहले कहां पर खोजा गया था? इंग्लैंड में बोला गया था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे इंडिया में क्या हो गया था? राज हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी। हम भारत की बात करेंगे, इंडियन बजट की बात करेंगे, हमारा जो भारत का बजट है, कि भारत में बजट सबसे पहले कब आया? भारत में सबसे पहले बजट कब आया? भारत में सबसे पहले बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? भारत में सबसे पहले कब बजट पेश किया गया था? भारत में सबसे पहले बजट 1860 में आया था। 1860 में भारत देश के अंदर पहली बार बजट को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। किया किसने था? यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बजट का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बजट किसे कहा जाता है? भारत में सबसे पहले 1860 को बजट किसने अनाउंस किया था? वो किया था जेम्स विल्सन ने। किसने किया था साथियों? जेम्स विल्सन ने किया था भारत देश में सबसे पहले बजट का अनाउंसमेंट, ठीक है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बजट। जैसे मैंने आपको काफी सारे बताए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, एक बार हम थोड़ा सी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। अगर बात करें फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है जेम्स स्मिथ को कहा जाता है। याद आ रहा है? जेम्स स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ, सॉरी, फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। उसके बाद बात करें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी किसे कहा जाता है? जेएम किन्स को कहा जाता है। इसके बाद बात करें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है भारत देश के अंदर? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में आर्थिक नियोजन का जनक, फाइनेंशियल प्लानिंग का जनक किसे कहा जाता है? फादर कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। इसके अलावा बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सेक्टर के अंदर सुधार के लिए किसने कहा था? नरसिम्हन कमेटी ने कहा था बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए। आरबीआई की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं बजट, तो बजट का जनक, फादर ऑफ बजट किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है, ठीक है। तो आप ऐसी चीजें याद करते रहो, इनको रिवाइज भी करते रहा करो बार बार। जितनी बार ऐसी चीजें आए उतनी बार उनको रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। जेम्स विल्सन को कहा जाता है। 1860 में पहली बार बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। यह भारत के अंदर होने वाला पहला बजट था।
बजट जो है ये बजट कहां पर पेश किया जाता है? बजट पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर। सभी को पता है हमारी संसद के दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो जो बजट होता है वो लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। बजट पेश कौन करता है? बजट पेश करता है देश का वित्त मंत्री। जो भी एट प्रेजेंट भारत देश का वित्त मंत्री होगा या होगी, फाइनेंस मिनिस्टर होगा या होगी, वही बजट क्या करता है? पेश करता है। ध्यान रखना ये भी चीज, वित्त मंत्री इसको क्या करता है? पेश करता है। भारत देश में सबसे पहले 1860 के अंदर बजट आया। हर साल बजट बढ़िया तरीके से आता रहा, बढ़िया तरीके, कोई दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे क्या हुआ? चेंजमेंट करते गए, कुछ ना कुछ। साल आया 1924। 1924 के अंदर क्या किया गया? 1924 के अंदर क्या किया गया? 1924 में एक कमेटी बनाई गई, एक बर्थ समिति। एक बर्थ समिति, एक बर्थ कमेटी की सिफारिश पर, एक बर्थ कमेटी की सिफारिश पर भारत देश के अंदर क्या किया गया? जो बजट था इसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक कर दिया गया आम बजट और एक बना दिया गया रेल बजट। देखो 1924 से पहले एक ही बजट आता था, ठीक है, बजट होता था एक ही, लेकिन 1924 के अंदर एक बर्थ कमेटी बनाई गई और एक बर्थ कमेटी की सिफारिश पर भारत देश के अंदर मेन बजट, आम बजट का मतलब मेन बजट और रेल बजट को क्या किया गया? अलग अलग किया गया। एग्जाम का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग अलग किया गया? कौन सी कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग अलग किया गया? कौन सी कमेटी थी? एक बर्थ कमेटी की। एक बर्थ कमेटी की सिफारिश पर भारत देश के अंदर आम बजट और रेल बजट को क्या किया गया? अलग अलग किया गया। कौन सी कमेटी थी? वन बर्थ कमेटी की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को क्या कर दिया गया साथियों? अलग अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1924 के अंदर। बजट हर साल बढ़िया तरीके से पेश होता गया। फिर आया हमारा देश आजाद हुआ। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? आपको पता है हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और आजाद होने के बाद भारत देश का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, देखो दो चीजें होती है। भारत देश में पहला बजट कब आया? 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? वो पेश किया गया था 27 नवंबर। मैं लिख देता हूं यहां पे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 27 नवंबर 1947 को। रट लीजिए साथियों, इसे तोते की तरह रटना चाहो रट लीजिए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 27 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 27 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 27 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। ये आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंडियन बजट था, ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले जो बजट आता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती थी। जो हमारे देश में फिरंगी आए हुए थे, गोरे लोग आए हुए थे, वो पेश करते थे। लेकिन आजादी के बाद पहला भारतीय बजट 27 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको पेश किसने किया था? तो यहां से क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वो थे आर के षणमुखम चेट्टी। दोबारा देख लीजिए, रिपीट कर देता हूं मैं। आजादी से पहला भारत का बजट कब आया? 1860 को। आफ्टर इंडिपेंडेंट कब आया? 27 नवंबर 1947 को। पहला बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। क्या नाम है? आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी।
स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी थे। इन्होंने ही 27 नवंबर 1947 को भारत देश का क्या पेश किया था? पहला भारतीय बजट पेश किया था। इसके बाद आता है पहला गणतंत्र बजट के पेश किया गया। पहला गणतंत्र बजट, आपको ध्यान है हमारा रिपब्लिक, हमारा संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। तो गणतंत्र दिवस के मतलब पहला गणतंत्र बजट कब पेश किया गया? पहला गणतंत्र बजट कब पेश किया गया? 1950 में। ध्यान रखना साथियों, पहला गणतंत्र बजट कब पेश किया गया? 1950 के अंदर पेश किया गया था। ये आपको चीज दोनों ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बजट कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। सबसे पहले कहां पर आया था? इंग्लैंड में इसका नाम लिया गया। भारत में पहला बजट कब आया? 1860 में आया। सबसे पहला बजट पेश किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। बजट कहां पर पेश किया जाता है? वो किया जाता है लोकसभा के अंदर। कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। जो भी वर्तमान के अंदर भारत देश का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर होगा या होगी, वही पेश करेंगे बजट को। बजट के अंदर पहले बजट आता था, एक साथ आता था, लेकिन 1924 के अंदर एक बर्थ कमेटी की सिफारिश पर आम बजट, मेन बजट को और रेल बजट को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। आजादी की बात करें, हमारे देश को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। आजादी के बाद पहला भारतीय बजट कब आया? 27 नवंबर 1947 को आया। किसने पेश किया? आर के शनमुखम चेट्टी ने किया। और पहला गणतंत्र बजट कब आया? 1950 में आया। ये किसने पेश किया था? जॉन मथाई। जॉन मथाई। पहला गणतंत्र बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। यहां तक क्लियर है? हर साल बजट जो है ना, ध्यान रखना, ये हर साल पेश होता है। ये अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको भारत का आर्थिक नियोजन करवाया था। चीजें रिवाइज करा रहा हूं, अब सारी रिवीजन होगी आपकी सारी चीजें। भारत के अंदर, भारत में आर्थिक नियोजन, और आपको बताया था आर्थिक जो नियोजन होता है वो होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। शॉर्ट टाइम पीरियड एंड मीडियम एंड लॉन्ग टाइम पीरियड के 3 थे। तो जो अल्पकालीन होता है, याद आ रहा है? अल्पकालीन, शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब 1 साल 2 साल, इसमें 1 साल 2 साल की क्या बनाई जाती है? योजनाएं बनाई जाती है। मध्यकालीन, मिडिल की बात करें तो इसके अंदर 5 साल 6 साल 7 साल की योजनाएं बनाई जाती है। याद आ रहा है? हमारे जो भारत की जो योजनाएं बनाई जाती थी वो 5-5 साल की बनाई जाती थी। बजट हमारे देश की कैसी योजना है? अल्पकालीन है। ये एनुअल होता है, 1 साल के लिए ही बनाया जाता है। कौन से 1 साल के लिए? तो हमारा वित्तीय वर्ष कौन सा है? कौन से 1 साल के लिए बजट बनाया जाता है? तो बनाया जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच के अंदर जो आता है, इसके लिए बजट बनाया जाता है। वित्तीय वर्ष है हमारा, ये फाइनेंशियल ईयर है। ध्यान रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए देश को चलाने के लिए, देश के अंदर पब्लिक वेलफेयर काम करने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, ठीक है, किसानों का डेवलपमेंट करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सफाई व्यवस्था के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए, कंपनीज, एमएसएमई, जितने भी हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, मतलब देश के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाई जाती है। गरीबी को खत्म करने के लिए, किसानों के लिए योजनाएं बनाई जाती है। बजट, वो सारी चीजें बजट बनाई जाता है। बजट कौन से साल के लिए होता है? वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के अंदर काम करने के लिए बनाया जाता है। जैसे हम होता नहीं, घरों में बजट बनाते हैं कि मान लीजिए हमारे फादर की मंथली इनकम है 50,000 रुपए, तो हमारी जो मदर है या हमारे घर में जो रिस्पेक्टेड है वो बजट बनाते हैं कि 10,000 रुपए का, मान लीजिए क्या आया, 5,000 रुपए का राशन आता है, 2,000 रुपए का दूध का खर्चा है, 1,000 रुपए सब्जी का है मंथ का, ठीक है, 5,000 रुपए का बिजली का बिल है। तो हम क्या बनाते हैं? एक बजट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट, कि हमारे पास 50,000 रुपए इनकम आ रही है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए, और कुछ सेविंग भी की जाती है। ध्यान रखना है, याद आ रहा है? इकोनॉमी किसे कहते हैं? हमारे द्वारा जो पैसा है, जो पैसा अर्न कर रहे हैं, उसका सही तरीके से यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? एग्जांपल दिया था आपको मैंने एक,
कि 40,000 रुपए है एक फैमिली की इनकम, 10-10 हजार रुपए सभी को बांट दिए, क्या वो सही तरीके से पैसे का यूटिलाइज कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि घर के खर्चे भी हैं, वो कौन चलाएगा, वो कौन करेगा? मान लीजिए 40,000 रुपए घर की मंथली इनकम है, घर में 4 मेंबर है, सभी को 10-10 हजार बराबर बांट दिए। अब घर में राशन लेके आना है, वो कहेगा मैं अपने पैसे क्यों दूं, वो कहेगा मैं अपने पैसे क्यों दूं। घर में मान लो बिजली का बिल भरना है, वो कहेगा मैं क्यों भरूं। रिचार्ज करना है, वो कहेगा मैं क्यों दूं। तो ये सही तरीके से इनको यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है? ठीक है, इकोनॉमी। पता लग गया आपको? तो वित्तीय वर्ष क्या है हमारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए हम क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं। तो आजादी के बाद बजट आया। बजट की जो टाइमिंग थी, वो बजट की टाइमिंग थी शाम को 5 बजे। बजट की जो टाइमिंग थी वो थी शाम को 5। बजट जो पेश होता था वो लोकसभा में पेश होता था। कितने बजे पेश होता था? वो होता था शाम को 5 बजे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस रूल को लेकर आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि हम सारी सारी रात बैठकर बजट बनाते हैं, बजट तैयार करते हैं, तो सुबह हमसे सही तरीके से उठा नहीं जाता या हम फ्रेश नहीं फील करते हैं, तो हम सारी रात बैठकर बजट बनाते थे, रेस्ट करते थे, और शाम के समय वो बजट को क्या करते थे? पेश करते थे। तो जो रूल उनके इंग्लैंड में चलते थे, उन्होंने वही रूल हमारे इंडिया के अंदर भी लगा दिए। तो 5 बजे ही हमारे इंडिया के अंदर भी बजट पेश होने लगा, शाम को होता रहा। लेकिन बात करें सन 2000 की, साल आया 2000। उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? जो बजट का जो टाइम था वो शाम को 5 बजे से कितने बजे का कर दिया? सुबह 11 बजे का कर दिया। ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बजट का जो टाइम है वो 5 बजे से सुबह 11 बजे कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था सन 2000 के अंदर इसे चेंज किया गया था। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा थे। ध्यान रखना, ये भी उस समय हमारे वित्त मंत्री थे। उन्होंने ये चेंजमेंट किसने किया था? यशवंत सिन्हा ने किया था। यशवंत सिन्हा ने, बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ही सन 2000 के अंदर बजट शाम को 5 बजे से 11 बजे करने का डिसीजन लिया था। और 2000 से लेकर अब तक, सन 2000 से लेकर और अब तक बजट देखते हो लोकसभा में पेश किया जाता है। और कितने बजे पेश किया जाता है? 11 बजे पेश किया जाता है। तो 5 बजे से 11 बजे का डिसीजन किसने लिया था? उस समय के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा ने लिया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो 5 बजे 80-60 से लेकर और 2000 तक बजट पेश होता था 5 बजे, और 2000 के बाद क्या पेश होने लगा? 11 बजे बजट पेश होने लगा। साल दर साल चेंज जैसे हुए आपको बताता जा रहा हूं। फिर आया साल 2017। फिर आया साल 2017। अभी आपको बताया 1860 के अंदर क्या था? बजट पेश होता था, एक ही बजट पेश होता था, आम बजट और रेल बजट मिक्स ही था, मतलब एक ही बजट आता था। 1924 के अंदर क्या कर दिया? आम बजट और रेल बजट को, मेन बजट और रेल बजट को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। लेकिन 2017 के अंदर वापिस से फिर रेल बजट और मेन बजट को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे नाम लिख लीजिए मेरा। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रेल बजट को मेन बजट के साथ मर्ज कब किया गया? तो रेल बजट को मेन बजट के साथ मर्ज किया गया 2017 के अंदर मर्ज किया गया था। और अब आप देख रहे हो 2020 चल रहा है, तो रेल बजट और मेन बजट इकट्ठा ही पेश किया जाता है, एक ही दिन पेश किया जाता है। ठीक है, क्यों मर्ज किया गया था? मर्ज इसलिए कर दिया क्योंकि देखा गया कि मेन बजट के अंदर हमारा डिफेंस का जो बजट है, हमारी जो रक्षा का बजट है, सैनिकों का जो बजट है, वो बजट आता है मेन बजट के अंदर। और हमारा जो मेन बजट था वो, उसके अंदर रक्षा का जो बजट था वो रेलवे के बजट से भी क्या था? ज्यादा था। ठीक है, एक और कारण क्या था कि रेल बजट को अलग से इंट्रोड्यूस करना पड़ता था, तो अलग से बिना मतलब के नई नई योजनाओं को बनाया जाता था। ठीक है, क्योंकि क्या करें, जब अलग दिन पे इसे अनाउंस करने का डिसीजन लिया है तो उसके अंदर कुछ योजनाएं तो बनानी पड़ेगी ना। मतलब बिना काम के फिजूल की योजनाओं को इसके अंदर जोड़ दिया जाता था, जिनका कोई यूज नहीं होता था। बाद में क्या किया गया? नरेंद्र मोदी जी ने किया ऐसा। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया था? रेल बजट को जब मेन बजट के अंदर मर्ज किया गया था,
ध्यान से सुनिए, रेल बजट को मेन बजट में जब मर्ज किया गया था, दोनों को जब एक साथ इकट्ठा कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, उस समय देश के वित्त मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब रेल बजट और मेन बजट को एक साथ मर्ज किया गया, उस समय देश के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ये आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सभी को बताऊंगा। ध्यान रखना है, 2017 के अंदर क्या कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया और अब भी ये एक साथ ही पेश किया जाता है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई कि बजट कब आया, कौन पेश करता है क्या नहीं है। 2017 के अंदर बजट के अंदर एक तो ये चेंजमेंट किया गया था कि रेल बजट को मेन बजट के साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। एक चेंजमेंट और किया गया, जो बजट था, आपने कहा सर ये तो बता दिया कि लोकसभा में होता है, जगह बता दी, सर टाइम बता दिया आपने कि ठीक है 5 बजे से 11 बजे पेश होता है, लेकिन दिन कौन सा है, वो दिन तो बताओ हमें कि कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, कौन से मंथ में पेश किया जाता है, वो तो बताया नहीं आपने। तो सुनिए ध्यान से, जो बजट है वो पहले पेश किया जाता था, मतलब 2017 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2017 से जो पहले बजट पेश होता था वो होता था फरवरी का मंथ होता था। ध्यान रखना, मंथ फरवरी का ही है। फरवरी मंथ के लास्ट वर्किंग डे पे, फरवरी मंथ के जो भी फरवरी का मंथ होता था, उस फरवरी के मंथ में लास्ट वर्किंग डे, लास्ट का मतलब अंतिम, वर्किंग डे का मतलब होता है अंतिम कार्य दिवस। कार्य दिवस का मतलब क्या होता है, जिस दिन सारे लोग काम पर गए हो, छुट्टी ना हो कोई भी। वर्किंग का मतलब जिस दिन गवर्नमेंट, प्राइवेट, बैंक, कॉलेज, स्कूल, सेक्रेटरीट, कचहरी, कोर्ट, ये सभी ओपन हो, ठीक है, छुट्टी ना हो कोई भी, उस दिन लोग काम पर गए हो, उसी दिन क्या पे, जैसे मान लीजिए 29 को, 28 को संडे है, या फरवरी मान लेते हैं 29 की फरवरी है, ठीक है, और 29 का है संडे, फरवरी 29 की है और 29 का ही क्या है, संडे है, संडे को होती छुट्टी, तो बजट कब आएगा, फिर 28 को बजट आ जाएगा। और 28 को ही मान लीजिए किसी कारण से कोई छुट्टी बनती है, गवर्नमेंट हॉलीडे बनता है पूरे अगर इंडिया के अंदर, तो बजट कब आएगा, 27 को आ जाएगा। ये फिक्स नहीं है कोई भी, जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा उस दिन होगा। लेकिन 2017 के अंदर रेल बजट और मेन बजट को मर्ज तो कर दिया गया, साथ के साथ जो बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस, लास्ट वर्किंग डे पे इंट्रोड्यूस किया जाता था, उसे फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे पे कर दिया गया। फरवरी मंथ के फर्स्ट वर्किंग डे पर, यह चीज ध्यान रखना। तो पहले बजट पेश होता था फरवरी मंथ के अंतिम कार्य दिवस, लास्ट वर्किंग डे पर होता था, लेकिन 2017 के अंदर दो चेंजमेंट किए गए और बाद में क्या किया गया, फरवरी मंथ के फर्स्ट वर्किंग डे पर इसे अनाउंस करने का डिसीजन लिया गया। और अब भी जो बजट पेश किया जाता है साथियों, वो कब पेश किया जाता है, फरवरी मंथ के फर्स्ट वर्किंग डे पे, जो भी फरवरी का मंथ का पहला कार्य दिवस होगा, जिस दिन सभी लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बैंक, कचहरी, मतलब काम पर गए होंगे, उसी दिन क्या पेश किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा। मान लीजिए 1 फरवरी को आ गया संडे, तो बजट कब आएगा साथियों, 2 फरवरी को आएगा। जी हां, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर 1 फरवरी को संडे होता है तो बजट आएगा 2 फरवरी को। 1 फरवरी को संडे है, 2 फरवरी को किसी कारण से छुट्टी हो गई, कोई राजकीय अवकाश हो गया, कोई शोक घोषित हो गया, तो बजट कब आएगा, फिर 3 फरवरी को आएगा। कोई डेट फिक्स नहीं होती इसके लिए, डेट बस आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्किंग डे, पहला कार्य दिवस कौन से मंथ का होता है, फरवरी का। क्योंकि आप वैसे याद कर लीजिए, पूरे 12 महीनों के अंदर सबसे अलग और सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है, ये याद कर लीजिए, सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर फरवरी होता है। फरवरी मंथ का ही पहला कार्य दिवस पर बजट क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है साथियों, ध्यान रखना है, पास किया जाता है। उस दिन बजट लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री क्या करते हैं, पास करते हैं। ध्यान रखनी ये चीज, क्लियर है चीज आपको, फरवरी मंथ के फर्स्ट वर्किंग डे पर आता है। अभी चल रहा है 2020, आपसे पूछ सकते हैं कि इस साल का बजट कब पेश किया गया, क्योंकि आपका 2020 के अंदर अगर कोई एग्जाम है
तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस बार बजट कब पेश किया गया था? इस बार बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2020 को पेश किया गया था। 1 फरवरी 2020 को क्या किया गया था? बजट पेश किया गया था। 1 फरवरी 2020 को क्या किया गया था? बजट पेश किया गया था। और ये बजट पेश किया था हमारे देश की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ध्यान रखना है 1 फरवरी 2020 को हमारे देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जी द्वारा पेश किया गया था, जो ये कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती हूं। ठीक है, प्याज के दाम बढ़ने पर इन्होंने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती हूं। ये ताई है, निर्मला ताई है, पता नहीं क्या चाहती है ये, लेकिन उन्होंने 1 फरवरी 2020 को क्या किया था? भारत देश का बजट पेश किया था। जब हम करंट का पढ़ेंगे बजट में आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो निर्मला सीतारमण ने सबसे बड़ा भाषण, सबसे बड़ा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर ही है। ठीक है, ध्यान रखना है 1 फरवरी 2020 को इन्होंने क्या पेश किया था? बजट पेश किया था निर्मला ताई ने। याद रखना है निर्मला ताई है हमारी जिसने क्या पेश किया था? बजट पेश किया था। मैंने पहली पूर्णकालीन क्यों बोला? क्योंकि साथियों क्वेश्चन आया था एक बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर कि 1971, ध्यान से सुनिएगा, 1970 1970 71 का क्वेश्चन सुनिए। 1970 71 का 1970 और 71 का केंद्र सरकार द्वारा आम बजट किसने पेश किया था? क्योंकि बजट केंद्र सरकार द्वारा भी होता है, स्टेट के द्वारा भी होता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा 1970-71 का आम बजट किसने पेश किया था? अब ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? तो करंट का पूछ लो कि 2020 में किसने किया, 2019 में पीयूष गोयल जी ने किया। करंट का पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट पूछ लो कोई दिक्कत। लेकिन ये क्या पूछ लिया 1970 1971, ये कैसे क्वेश्चन हो गया? तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये ऐसा बजट था जो पहली बार किसी महिला ने पेश किया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और वो महिला थी इंदिरा गांधी। जानते हो सभी जने? जी हां साथियों, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जिनकी अभी हाल ही में क्या बनाई गई है? जयंती बनाई गई है। आप सभी को ध्यान होगा 19 नवंबर को क्या बनाई जाती है? इंदिरा गांधी की जयंती बनाई जाती है। 19 नवंबर को इनका जन्म हुआ था और इसी के साथ 31 अक्टूबर को इनकी बनाई जाती है पुण्यतिथि बनाई जाती है। यह भी साथियों आप ध्यान रखना है 19 नवंबर को क्या होता है? इंदिरा गांधी की जयंती होती है, इनका जन्म हुआ था। और 31 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई थी, बनाई जाती है पुण्यतिथि। ठीक है, तो 1970-71 का केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। मैं अगर पूछता हूं भारत देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भारत देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो है साथियों निर्मला सीतारमण है। निर्मला ताई है हमारे देश की पहली फर्स्ट प्रॉपर फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखना है साथियों, दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने यहां पर पूर्णकालीन प्रॉपर शब्द का मैंने यूज किया है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव अभी जो हुए थे आपने देखा होगा 2019 के अंदर। तो लोकसभा चुनाव के अंदर ये एक तो होते हैं एमपी, लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं, और एक होता है राज्यसभा के द्वारा। तो निर्मला जो ताई आई है, ये निर्मला ताई आई है, कहां से आई है साथियों? ये आई है राज्यसभा के द्वारा चुनकर आई है। तो निर्मला सीतारमण राज्यसभा की मेंबर हैं और राज्यसभा की मेंबर से ये चुनकर आई हैं, शपथ लेकर इन्होंने क्या बनी है? भारत देश की वित्त मंत्री बनी है। और 1 फरवरी 2020 को बजट किसने पेश किया था? निर्मला ताई ने पेश किया था। और 1970-71 का बजट किसने पेश किया था? आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी को जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 1970-71 का बजट पेश किया था, और बजट पेश करने वाली वो पहली महिला थी। यह भी ध्यान रखना है साथियों आपको, उस समय पहली महिला थी ये चीज आपको याद हो जाएगी। तो बजट अब करंट के अंदर कब पेश किया जाता है? फरवरी मंथ के फर्स्ट वर्किंग डे पर बजट क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है, पास किया जाता है। जो हमने बजट बनाया है, पास करवाया है संसद के अंदर, उसे पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट लागू कब किया जाता है? तो 1 अप्रैल को उसे पूरे इंडिया के अंदर क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। याद हो जाएगा साथियों आप सभी को ये चीज।
कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2017 याद रखना है। रेल बजट को आम बजट के साथ कब मर्ज किया गया? 2017 के अंदर क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे उस समय देश के क्या थे? वो वित्त मंत्री थे। अब कुछ हम बात करते हैं पॉलिटी की, बजट के अंदर पॉलिटी की बात करते हैं कि आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो संविधान हमारा हिंदी और इंग्लिश में है। ठीक है, पहले आराम से सुनना। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। अभी मैंने आपको बताया जो बजट है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल कान खोल कर सुनिए, कान को पास लगाकर सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिए कि बजट को हमारे संविधान में किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे नाम लिख लीजिए मेरा कि बजट को हमारे संविधान के अंदर किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे संविधान में से जाना जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहा जाता है एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट। एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के अंदर बजट को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से पेश किया जाता है? तो इसे एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से पेश किया जाता है। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? तो इसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 112 है, जिसके अंदर बताया गया है कि हम राष्ट्रपति की मंजूरी से, राष्ट्रपति की परमिशन से हम क्या पेश कर सकते हैं? संसद के अंदर बजट को पेश कर सकते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये नाम रट लीजिए। आपको हो सकता है एग्जामिनर पेपर के अंदर बजट शब्द ना मिले, मिल भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर ना मिले, अगर आपसे ये पूछ ले वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है ये सबसे पहले कब अनाउंस किया गया था, तो आप कहोगे सर ये तो वार्षिक वित्तीय विवरण तो कराए नहीं। तो बजट को हमारे संविधान के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 112 है। इसी के साथ आपको एक आर्टिकल याद रखना है, मनी बिल। मनी बिल, मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 110। मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है साथियों? आर्टिकल 110 का यूज किया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ेंगे। भारत सरकार बजट बनाती है, बजट बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा सरकार के पास कहां से आता है? सरकार पैसा कहां से लाती है? पैसा सरकार कहां कहां पर खर्च करती है? पढ़ेंगे हम सारा। ये टॉपिक है हमारा फिस्कल पॉलिसी, राजस्व नीति क्या होती है, रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, एग्जाम आपके पास आ रहे हैं तो सचेत रह जाइए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।